ओम शांति। आज मुरली की डेट है 28/1/2025। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। आज का प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है। बाबा ने कहा उत्तर में, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की है। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की कोई बात नहीं, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो और हीरे जैसा बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है। उत्तर में बताया, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है, किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट होम। तो वहाँ हम आत्माओं का घर, उस घर में बाप बिगर कोई जा ना सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया? दूर ले चलने वाला बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत। एक पंडे के बच्चे, सब तुम सब भी पंडे हो, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भव बाप को याद करो। कहते बाबा इस दुनिया से कहीं और ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे, यह है रावण राज्य। तो कहते इस दुनिया से ले चलो, यहाँ चैन नहीं है। इसका नाम ही है दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते। भक्ति मार्ग में तो बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते क्योंकि ये स्थूल नेत्र हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है ही नहीं, तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूं, लाडले बच्चे तुम भी औरों को कहते हो, मीठे भाइयों परलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं है। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। जैसे बाप हीरे जैसा बनते औरों को भी यही सीखना है। मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए। ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक कल्प कल्प संगम पर बाप आकर इस हमको सिखलाते, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। नेहरू को सोने में वजन किया था तो बाबा ने कहा तुमको मालूम है, खोजों के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरों में वजन किया। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे,
बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तुम किस में वजन करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे, तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते ही समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा ये तो कौड़ियां हैं, हमको तो हीरे मिलते हैं, तो फिर ये कौड़ियां क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा ले, क्यों ना हम बाप से बेहद का वर्षा लेवे। खाना तो मिलना ही है, खाना तो क्या करना है? मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे पहला पुर पहला नंबर वह पा लेते हैं। बाबा को श्राप भी कहते हैं। तो बाप कहते तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं। बाप कहते मैं तुमसे लेता क्या हूँ? क्या लेता हूँ? तुम मन का सैंपल देखो, द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियां हो। तुम पुकारती हो बाबा हमको अपवित्र होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तो मीठे मीठे बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए, कितना माना नशा होना चाहिए। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, वह हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना तो बाप को याद करो। बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो क्या करते थे? आपने कुछ माट मारता था, ये याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को याद करना, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला दे। गुस्सा लगता है, बालिका माया बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाप कहते मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं। ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे काम में आता है। ये कोई नेहरू नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। बाप दादा नहीं कर बालका बाप दादा नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं? हमको अपने साथ रखो, जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है। बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे सुख धाम में ऊंच पद पाएंगे। अभी तो पाप आत्मा बन गए,
यह है रावण का राज्य। सत्युग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता ये आधा कल्प बाद। तुम प्रदर्शनी करते हो, कितने ढेर आते, प्रजा तो बहुत बनेगी। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है, प्रजा बन जाए वह भी अच्छा। अभी है ही क़यामत का समय, हिसाब किताब चुकतू होना। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते। ऐसे श्रीमत पर चलते रहे तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी आ जाती है। ये उतार चढ़ाई सबके आगे आती ये कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान कुसंग पीछे हटा देता, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ संग तारे कुसंग बोरे। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते। ये खेल, ये नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम ये सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी ये ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर 21 जन्म के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ, और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ माना धनवान बनेंगे। तुम तो बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुतों का कल्याण करेंगे। पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सेज हो ना। छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना, ये नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते मुझे पतित मनुष्य बुलाते आकर पावन बनाओ। तो बाबा ने कहा तुम भी रोगियों की ये सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। तुम करके देखो, या बादल आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। समझते इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी। बाप कहते ये फिर भी होगा। हम किसकी गलानी नहीं करते, ये तो बना बनाया ड्रामा है। कहते ज्ञान भक्ति वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से अब वैराग्य। आप मुए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाप बच्चों को समझाते मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार है पढ़ाई पर। बैरिस्टर तो कोई 1 लाख रुपए भी कमाते, और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। अभी सारे झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था है, फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो देवी देवता धर्म जो था थुर था, वह अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है। तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया ये अक्षर वहां होता नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे, वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। पढ़ने बिगर थोड़ी बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। 9 भक्ति करने से साक्षात्कार होता है।
या फिर है नौदा याद, वहां भक्ति यहाँ याद। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बन जाते, बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। अब बाप समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर ऊंच पद मिलेगा, फिर ममता मिट जाएगा। ये बाबा लेकर क्या करेंगे? इसने तो सब कुछ छोड़ा, घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यू लग जाएगी। अब हो गया ना प्रैक्टिकल में। तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ये खराब कर दे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना तो पाप कट जाएं। सत्य में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक शरीर छोड़ नया लेंगे। यहाँ तो दे अभिमान कितना रहता, फर्क है ना। ये सब बातें नोट करनी और करानी। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये बात समझाते कोई साधु महात्मा नहीं है। ये ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुना ना, कहते साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते, अब बाप ने समझाया तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी, सुदर्शन चक्रधारी बन रहना है, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, सच्ची कमाई करनी और करानी। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। आज का वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। जान के नूर अपने संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे। तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्मा अपनी नजर से भक्त आत्मा को निहाल करेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो, सफलता मिलेगी। निर्मल बनो तो, स्वच्छ बनो तो सफलता मिलेगी। आज का अव्यक्त इशारे हैं, मन बुद्धि के एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक ही याद में रहना,
एकाग्र होना यही एकांत है। जब सर्व आत्माओं के आकर्षण से अंतर्मुख बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को प्रकाश देने की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।